दाहोद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो कि और ये देखिए ये वो लोकोमोटिव प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन और जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जो हाई कैपेसिटी जो लोकोमोटिव है, और ये अपने आप में बेहद खास और देश में पहली बार है जिस तरह से ये जो लोकोमोटिव प्रोजेक्ट है और इसके जरिए जिस लोकोमोटिव की जो सौगात है प्रधानमंत्री देशवासियों को दे रहे हैं। तो गुजरात के दाहोद की तस्वीरें हैं, 2 दिन का ये दौरा है प्रधानमंत्री का, गुजरात दौरा, अपने होम स्टेट पहुंचे और ये वहां पर उस फैक्ट्री का उस जगह पर मौजूद है दाहोद में जहां पर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, बनाया गया है। और खास बात यह है करुणा कि इसी यूनिट के जरिए 10,000 लोगों को, इस रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। दाहोद में निर्मित लोकोमोटिव इंजन 4600 टन माल ले जाने में सक्षम होगा और अगले 10 सालों में लगभग 1200 इंजन बनाने का एक बड़ा टारगेट यहां पर रखा गया है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी को आप काफी अहम मान सकते हैं। दाहोद में पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 9000 हॉर्स पावर के पहले लोकोमोटिव इंजन को देश को समर्पित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस इंजन में बैठकर इसकी एक एक चीज का खुद मुआयना करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस वक्त पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रोलिंग स्टॉक लोकोमोटिव सेंटर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और दाहोद से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के 24,000 करोड़ से ज्यादा के जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। यानी हर लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये गुजरात दौरा बहुत खास है, और इसमें 21,405 करोड़ के खर्च से बने लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप, रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का लोकार्पण इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं, और क्यों खास है लोकोमोटिव इंजन ये आपको अभी बताया। और एक और बड़ी बात है यहाँ पर समीर कि रिकॉर्ड टाइम में इस यूनिट को तैयार भी किया गया है। अगर बात करें तो 3 साल पहले 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो इसका फाउंडेशन स्टोन है, आधारशिला रखा गया था, और देखिए अब ये यूनिट बनकर तैयार है। और पहला जो लोकोमोटिव इंजन है जिसकी क्षमता भी अभी हमने आपको बताई है वो भी बनकर तैयार है। हर साल 150 इंजन का लोकोमोटिव्स का जो निर्माण है वो यहां से किया जा सकता है। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें आपके सामने दाहोद से, लाइव तस्वीरें। एक तरफ आपके सामने प्रधानमंत्री मौजूद हैं दाहोद की इस लोकोमोटिव यूनिट, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां पर लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया जाएगा, और यहां पर वो इंजन लोकोमोटिव जिसकी क्षमता 9000 टन की है उसकी सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। ये देखिए आप उसी इंजन के अंदर, उसी लोकोमोटिव के अंदर बैठकर उसका निरीक्षण करते हुए उसकी बारीकियों को समझते हो। और एक तरफ तस्वीर आपके सामने वडोदरा की, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे तो यहां पर वडोदरा में करीब 1 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य पहुंचे हैं, और यह बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा गुजरात का कई मायनों में खास है। अपने होम स्टेट में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, और वडोदरा के बाद, क्योंकि वडोदरा की अभी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, जहां पर सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। और हमने एक और खास बात देखी, कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार भी उस वक्त वहां पर मौजूद था जब प्रधानमंत्री मोदी का वडोदरा में रोड शो हो रहा था, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी भी वडोदरा की रहने वाली हैं। वडोदरा में ही उनका जन्म हुआ, उनका पूरा परिवार वहां पर रहता है। तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब दाहोद पहुंच गए हैं पीएम मोदी, और यहां से भुज और अहमदाबाद आज ही जाना है उन्हें। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। दाहोद की तस्वीरें इस वक्त हम देख सकते हैं। कुमार, जरा बताइए, डिटेल दीजिए, अपनी आंखों देखी बयां कीजिए। देखिए, दाहोद की जो ये तस्वीर है ये लोकोमोटिव की तस्वीर है, जहाँ पे कि प्रधानमंत्री आज देश को 9000 हॉर्स पावर का एक लोकोमोटिव देश को समर्पित करने जा रहे हैं।
और ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है और प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि आम लोगों के साथ साथ जो तकनीशियन है और मजदूर हैं सब लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ये समीर इसको ऐसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि 2022 में इस प्लांट का आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखा था और 2025 में आज लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। तो ये जो महज 3 सालों में इतनी बड़ी उपलब्धि है, यह देश के लिए और देश के रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मील का पत्थर है, खास करके तब जब आप 25 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की रफ्तार तक मालगाड़ी को चलाने की योजना बना रहे हो और आपके पास लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया हो। तो ये प्रधानमंत्री जिस जगह पे आए हैं, आज से 3 साल पहले इसी जगह पे आए थे और आके उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी और आज यहाँ पे लोकोमोटिव का उत्पादन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। और प्रधानमंत्री ने जो लोकोमोटिव को अभी तैयार किया गया है रेलवे की ओर से, इसकी डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आनी अभी से शुरू हो गई है, जिसमें कुछ देशों के साथ भारत ने करार भी किया है, खास करके यूरोपियन और अफ्रीकन देशों के साथ। तो ये गुजरात की धरती पर दाहोद में जो एक प्लांट है वो प्लांट तैयार हुआ है और इस प्लांट की खासियत है कि अगले 12 वर्षों में यहाँ 1200 से अधिक जो है वो रेलवे का एक तरीके से यहाँ पे लोकोमोटिव का इंफ्रास्ट्रक्चर का ये खुद प्रधानमंत्री उस इंजन के अंदर जा रहे हैं। आपको याद होगा समीर, प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले कई तरह के आरोप भी लगे थे कि लोकोमोटिव पायलट की बहुत समस्याएं होती है, परेशानी होती है। तो ये पूरा का पूरा लोकोमोटिव जो है ये एसी है, एयर कंडीशन है, पहली बात ये है। दूसरा, इसमें टॉयलेट की सुविधा है। देखिए प्रधानमंत्री खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं टॉयलेट क्या है, अश्विनी वैष्णव उनको दिखा रहे हैं कि ये टॉयलेट है और तमाम तरह की जो बारीकियां हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। समीर, अभी जो ट्रेनें चलती हैं गुड्स ट्रेन वो 25 से 50 किलोमीटर की रफ्तार पे चलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैक और पावर का उस हिसाब से था नहीं। लेकिन पहली बार 9000 हॉर्स पावर का जो प्रधानमंत्री ने लोकोमोटिव का वो जायजा ले रहे हैं, यह तकरीबन 150 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन कर पाएगा और इसमें 5500 मीट्रिक टन का एक तरीके से कह सकते हैं कि सामान लेके उसको जा सकते हैं लोकोमोटिव एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने खुद मुआयना किया, खुद उस ट्रेन के अंदर गए, खुद लोकोमोटिव की हालत जानने की कोशिश की कि जो लोकोमोटिव पायलट होता है उसे किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी जो स्थिति और परिस्थिति है उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का जाना, लोकोमोटिव इंजन का खुद से मुआयना करना, और एक समय था समीर जब लोकोमोटिव पायलट को यूरिनल और तमाम तरह की चीजों के लिए ट्रेन को रोक देनी पड़ती थी। लेकिन अब जो नए लोकोमोटिव बन के आ रहे हैं वो फुल्ली एयर कंडीशन, फुल्ली तमाम तरह की बेसिक बुनियादी सुविधाओं से युक्त, सीसीटीवी कैमरा, कवच, स्मोक डिटेक्टर, सब कुछ उसमें शामिल है। और मेक इन इंडिया के तहत जो काम किया गया है, अब मेक इन इंडिया मेक इन वर्ल्ड के तौर पे भी जाना जाएगा। और दाहोद से जो है, जो अभी आप जो देखिए नया प्रधानमंत्री ने लोकोमोटिव को जनता को समर्पित कर दिया है, तो ये तस्वीर बेहद खास है और पहला लोकोमोटिव देश को मिला। और ये लोकोमोटिव इंजन जो है वो भारत को पहला लोकोमोटिव मिला जो 9000 हॉर्स पावर का है। मतलब डबल इंजन का काम सिंगल इंजन में हो पाएगा। समीर, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। अभी हिंदुस्तान में जितने भी लोकोमोटिव है वो 3000 से 4000 हॉर्स पावर के होते हैं, लेकिन 9000 हॉर्स पावर से पहुंचने के लिए 2 इंजन को लगाया जाता था। अब एक इंजन से 2 काम होगा, जिसमें कि मेंटेनेंस, गति, तमाम तरह की चीजों। बिल्कुल। और कुमार कुंदन, ये तस्वीरें भी लोकार्पण की हम दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने किया है और जो हरी झंडी भी दिखाई। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो दाहोद से लाइव है। और ये इंजन बेहद खास, ये लोकोमोटिव इंजन बहुत खास, क्योंकि जिस यूनिट का निर्माण करीब 21,000 करोड़ से ज्यादा किया गया है, ये इंजन जो आप देख पा रहे हैं 9000 हॉर्स पावर की क्षमता है। और ये अपने आप में पहली बार ऐसा है इतनी क्षमता का जो लोकोमोटिव इंजन है इसको तैयार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका कुमार कुंदन।